अल-फातिहा इला रूह नबील करीम अलैहि तहियत व तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा नूरिल अब्सार ज़ियाइहा सेहतिल अब्दान शिफाइहा। खुदावंदा हमारी इल्तिजाओं में असर दे दे, रसूल पाक की हम पर तू शफकत की नजर दे दे। रखूं रोशन चिरागे हैदरी को ताहयात, हमारे खून के कतरों में ऐसा ही असर दे दे। आका अपने निस्बत की आबरू रखना, लोग हमको आले रसूल कहते हैं। तेरा फकीर हूँ मौला, इसे एहतमाम से दे दे, मोहम्मद वाली व फातिमा के नाम से दे दे। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा फिल आफियत फिद दीन व दुनिया वल आखिरह। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन वर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सरकार को अगर हक ने पैदा न किया होता, मेरे सरकार को अगर हक ने पैदा न किया होता, इजहार खुदाई का फिर कैसे भला होता। इजहार खुदाई का फिर कैसे भला होता। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िर बज़्म, सामीन जलसा, नाज़रीन कराम, आप सर शाम से रसूल के मिलाद की महफिल में बैठकर अपने कुलूब व ज़हान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील से जला बख्शते हुए नजर आ रहे हैं। आज सिर्फ आपकी इसी बस्ती में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी कलमा के पढ़ने वाले मौजूद हैं, रसूल की मीलाद का जश्न मनाया जा रहा है। हकीकत है रसूल की मीलाद नहीं हुई थी तो इंसान उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त का इंसान दरिंदा बन गया था। रसूल की मीलाद का जश्न क्यों न मनाए? इसी मीलाद ने तो हमें जीने का सलीका सिखलाया है। इसी मीलाद ने तो हम इंसानों को इंसान बनाया है। इसी मीलाद ने इंसान को इंसानियत के मेराज तक पहुंचाया है। वरना रसूल के मिलाद से कबल इंसान जरूर था, लेकिन इंसान की इंसानियत मर रही थी, बिस्तर मर्ग पे करवट बदल रही। रसूल के मिलाद से कबल बाप बेटियों को जिंदा दफन करते नजर आ रहे थे। दुनिया आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन आज से 1400 साल पहले आमना के लाल ने मक्का के सरजमीन से ये ऐलान किया था कि आज के बाद तेरे घर में अगर बेटी पैदा हो रही है तो बेटी को क़यामत से कबल क़यामत नहीं समझता, बल्कि तेरी बेटी तेरे लिए जरिए जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। वरना रसूल के मिलाद से पहले दुनिया की तारीख तो छोड़ दे, खित्ता अरब का जायजा लेंगे पता चलेगा बेटियां पैदा होती थी ना
भाई को खबर हो जाती घर में बहन पैदा हुई है, भाई अपने हाथों से अपनी बहनों को जिंदा गाड़ देते थे। बाप को खबर हो जाती घर में बेटी ने जन्म लिया है, बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते नजर आ रहे थे। कबीले के सरदार को अगर पता लग गया कि कबीले में लड़की वजूद में आई है, कबीले के सरदार लड़कियों को जिंदा दफन करता हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं कि एक बार मैं मक्का की गलियों से गुजर रहा था, रसूल की मिलाद नहीं हुई थी, बज़ाहिर मेरे आका का ज़ुहूर नहीं हुआ था, बज़ाहिर मेरे आका इस फरसद गीती पे तशरीफ नहीं लाए थे, तो बेटियों से जीने का हक छीन लिया गया था। औरतों को मनहूस समझा जाता था, बेवाओं को अभागन कहा जा रहा था, बेटियों को क़यामत से कबल क़यामत समझा जाता था। अल्लाह के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इरशाद फरमाते रसूल की मिलाद हो गई है, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला चुके हैं। एक दिन मैं मक्का की गलियों से गुजर रहा था, मेरे कान से किसी के रोने की आवाज आई, मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा, यहां तक कि हुदूदे काबा में दाखिल हो गया। देखा एक शख्स दीवारे काबा से चिमटा रोए चला जा रहा है। अर्ज कर रहा, उसकी आवाज कानों से टकरा रही, मेरे मौला मैं बड़ा मुजरिम हूं, बड़ा खताकार हूं, लेकिन फिर भी तेरा फजल है, तूने मुझे कबीले का सरदार बना दिया। मेरे मौला तेरा एहसान है, तूने मुझे इज्जत अता फरमाई। मेरे महबूब तेरी नवाजिश है, तूने मुझे बेटे जैसे दौलत से मालामाल किया, लेकिन ये मेरे महबूब फिर भी मैं खाली दामन हूँ, मेरे खाली दामन में एक बेटी अता कर दे। मेरे मौला मुझे एक लड़की अता कर दे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इरशाद फरमाते जैसे ही उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई, मैंने पहचान लिया ये कोई और नहीं है, वही जालिम कबीले के सरदार। मैं आगे गया, उसकी गरीबा को गुस्से से कांपने लगा। हजरत सौबान ने सवाल किया, अब्दुल्ला इब्न उमर आप परेशान क्यों हो गए? अल्लाह का बंदा अगर अल्लाह से बेटी तलब कर रहा था, बेटी मांग रहा था, तो आप गुस्से से कांपने क्यों लगे? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इरशाद फरमाते मैंने पहचान लिया, ये वही जालिम है जो कई साल पहले बारगाह मुस्तफा में आया था। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, सहाबा की मुकद्दस जमात है। आने के बाद अर्ज करता, प्यारे मुस्तफा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत बड़ा खताकार से आकार हूं, क्या आपका परवरदिगार मेरे खताओं को माफ कर देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम्हारे गुनाह दरियाए झाग से भी ज्यादा? आने वाले ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह बालू के पहाड़ से भी ज्यादा है। कहा कि अगरचे तुम्हारे गुनाह दरियाए झाग से ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की रहमत तो उससे भी ज्यादा है। अल्लाह अपने फज़्ल से तुम्हारे खताओं को माफ कर देगा, पर शर्त है कि मुशर्रफ़े बाइस्लाम हो जाओ, कुफ्र के दलदल से बाहर निकलो, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ, गुलामी मुस्तफा के पट्टे को गले की जीनत बना लो और कहे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ लोगे, अल्लाह तुम्हारे खताओं को माफ कर देगा, गुनाहों को बख्श देगा। अगरचे तुम्हारे गुनाह दरियाए झाग से भी ज्यादा। आने वाले ने कहा मुशर्रफ़े बाइस्लाम हो गया। सहाबा ने सवाल किया, प्यारे मुस्तफा ये पूरी जिंदगी खताओं के दलदल में फंसा रहा, पूरी जिंदगी खताओं के समंदर में गोताजन रहा, कभी से तौबा की तौफीक नहीं हुई, आज किस गलती पर नादिम होकर आपकी बारगाह में आया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाले कबीले के सरदार तुम्हें किस जुर्म ने कपा दिया? कहा, मेरे आका मैं जिस कबीले का रहने वाला हूँ आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हुजूर मेरे कबीले में बेटियां ज़हमत समझी जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कबीले में बेटियां अज़ाब समझी जाती हैं। मैंने कबीले की 65 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफना, अपनी 4 लड़कियां यानी 69 बेटियों का कातिल हूं।
सरकार मैंने 68 बेटियों को जिंदा दफन किया, मेरी गैरत ने मुझे ललकारा नहीं, मेरी गैरत ने मुझे आवाज नहीं दी, लेकिन प्यारे मुस्तफा आज 69वीं लड़की को दफन करके सीधे मैं आपकी बारगाह में आ रहा हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 5-7 साल कब्र का वाकया है। जब मैं घर से निकलने लगा, मेरी बीवी मेरे करीब आती कहती है, प्यारे शौहर ये खुशखबरी है, मैं मां बनने वाली हूं। मैंने कहा अपना ख्याल रखना और चला गया। जब बरसहा बरस के बाद 2-3 साल के बाद माल तिजारत फरोख्त करके घर वापस आया, देख रहा हूं जहां तमाम बच्चे खेल रहे हैं वहीं मेरी घर में छोटी सी बच्ची भी खेल रही है। जैसे बेटी पर निगाह पड़ती है मैं गुस्से से कांपने लगा, दौड़ा हुआ अंदर गया। जाने के बाद बीवी को आवाज दी, बेगैरत औरत, तुम्हें मालूम नहीं मेरे कबीले में बेटियां जहमत समझी जाती, तुम्हें खबर नहीं मेरे कबीले में लड़कियां जहन्नम समझी जाती, मेरे घर में ये किसकी लड़की परवान चढ़ रही है। मेरी बीवी भी कोई मोम की बनी हुई नहीं थी, वो भी गुस्से से कांपने लगी, कहती है, ए मेरे शौहरे नामदार, तुम्हारे कबीले में बेटियां जहमत होगी, तुम्हारे कबीले में बेटियां अज़ाब होंगी, लेकिन मैं जिस कबीले के रहने वाली हूँ मेरे कबीले में बेटियां ज़रिया मग़फ़िरत समझी जाती हैं, मेरे कबीले में लड़कियां रहमत समझी जाती हैं। ये तुम्हारे कबीले की बेटी नहीं बल्कि मेरे कबीले की बेटी है। कहा फिर वो बच्चा कहा जो तुम्हारे शिकम में पल रहा था। कहा कि मेरी बदनसीबी है, जैसे बच्चा पैदा हुआ वो मर गया, लेकिन इस बच्ची की बदनसीबी है कि ये मेरे कबीले में पैदा हुई, और जब ये पैदा हुई ना तो इसके माँ का इंतकाल हो गया। मैं इसे लेकर आया, अपने पास रखकर इसकी परवरिश कर रही हूँ। हज़रात गिरामी बात खत्म हो गई। जब कबीले के सरदार को मालूम हो गया कि ये उसकी बेटी नहीं है तो बात खत्म हो गई। दिन हफ्तों का लिबादा उड़ने लगे, महीना बरसहा बरस का पोशाक पहन लिए। लड़की उसी घर में है, कबीले के सरदार उसी घर में है। हज़रात गिरामी दुनिया जानती है जो बेटी के बाप है ना वो अच्छी तरीके से आशना है। लड़कियां चाहे जितना झिड़को वो हमेशा आपके कदमों में रहेंगी। वो बच्चियां करीब से करीब तर होती चली जाती, वो बेटी भी अपने आदत के मुताबिक जालिम से करीब तर होती चली। अगर बाहर से आ रहा है तो बेटी अपने नन्हे हाथों से पानी लेकर मौजूद है, नन्हे हाथों से कभी सर की मालिश कर रही है, कभी पैर दबा रही है। यहाँ तक कि जालिम की हालत ये हो गई कि बगैर इस लड़की की उसे एक पल सुकून नहीं है। जब तक इसे खिला नहीं रहा खुद नहीं खा रहा है, जब तक पिला नहीं रहा खुद नहीं पी रहा है। बरसहा बरस गुजर गए। एक दिन माँ ने देखा कि वो अपने सीने से लगाए बेटी को सो रहा है। औरत जात थी, राज को राज न रख सकती। शौहर के करीब जाती, कहती है, शौहरे नामदार एक राज है जिसे मैंने आपसे पोशीदा कर रखा है। क्या वो कौन ऐसा राज है जो अपने हम राज से भी छुपा रखा है? क्या ये जो बेटी आपके सीने से लग रही के सो रही है ना, जानते हो ये कौन है? कहा ये तुम्हारे कबीले की बेटी। कहा नहीं, मेरे कबीले की बेटी नहीं, ये तुम्हारी ही बेटी। तुम्हारे जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद पर मैंने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी नहीं। अब जब देख रही हूँ कि इस बेटी के बगैर तुम्हें एक पल सुकून नहीं है तो आज मैं इस रात को फांसी देती हूँ। हज़रात गिरामी औरत ने कहकर तो दिल का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन जालिम कबीले के सरदार को पूरी रात नींद नहीं आ रही है। करवट पर करवट बदल रहा है, रातों रात एक नापाक इरादा करता है। सुबह का नूर तुलू हुआ, बेटी को तैयार करता है, माँ से कहता है बेटी को तैयार कर दे। अरब का मशहूर मेला मेले अवकाश लगा हुआ है, मैं इसे मेले में ले जाना चाहता हूँ। बेटी खुश होती है, अच्छे अच्छे कपड़े से वेतन करती है, बाप के साथ उंगलियां पकड़कर निकल जाती है। कबीले का सरदार निकला, मोहल्ले को पार करते हुए रेगिस्तान अरब से गुजर हुआ, अरब के पहाड़ी के दामन में पहुंचा। जैसे पहाड़ी के दामन पहुंचता है बेटी को एक किनारे बैठा देता है, दूसरे किनारे जाता है,
तलवार से कद्दे आजम गड्ढा तैयार करता है। जब कद्दे आजम गड्ढा तैयार हो गया, 7 साल बेटी को ले जाता है, उस गड्ढे में उतार देता है, ऊपर से पत्थर मारना शुरू करता है। बेटी चीख रही है, बेटी फरियाद कर रही है, बाबा मुझे इस मेले से बाहर निकालो, मुझे इस मेले में नहीं आना है, माँ के ममता के साए में ले चलो। लेकिन लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, जालिम पत्थर बरसाता रहा, वहशी बना दरिंदा बना हुआ लड़की को मारता रहा, यहाँ तक के लहू लहानों के लड़की जब वहां खत्म हो जाती है, गुस्सा ठंडा हो गया। अब अपने किए पर नादिम है, कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। वहीं से दौड़ा हुआ अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है। आने के बाद कहता, मेरे आका मैं 69 बेटी का कातिल हूँ, क्या आपका परवरदिगार मुझे माफ कर देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तुम कुफ्र के अंधेरे में हो, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। कुफ्र के अंधेरे में रहोगे, बेटी जहमत बनी रहेगी, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ, बेटी रहमत की रहमत रहेगी। दरूद पाक पढ़े रब्बे सल्लल्लाहु मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबन नबीना मौलाना मुहम्मदिन नबील में वाली मुबारक वसल्लम। हजरत मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इरशाद फरमा रहे थे, एक शख्स गिलाफे काबा था में इल्तिजाओं की भीख तलब कर रहा था। मैंने पहचान लिया ये वही जालिम है जो आज से कई साल पहले अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया था और कह रहा था, प्यारे मुस्तफा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, 69 बेटी का कातिल हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछा, ए जालिम क्या तुम्हारे तमन्नाओं की तकमील नहीं हुई है? क्या 70 की तादाद मुकम्मल करना चाहते हो? कबीले के सरदार ने कहा, ए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, कसम वहदहु ला शरीक लह की, कसम रब्बे कदीर की, कि मैं 69 की तादाद 70 की तादाद मुकम्मल करने के लिए रब से बेटी नहीं तलब कर रहा हूँ, बल्कि मैंने इतनी गलतियां की हैं, उससे इतनी खताएं की हैं, मैं 69 बेटियों का कातिल हूँ। मुझे यकीन नहीं कि मेरा